गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट टैक्सोनॉमी में आज हम बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, बेंथम और हुकर है जिन्होंने बीजीय पादपों का एक विस्तृत वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1862 से लिखिए 1883 तक 3 खंडों में अपना वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था। वो जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक में प्रस्तुत किया था 3 खंडों में। ठीक है, बेंथम और हुकर ने बीज पादपों का अपना वर्गीकरण दिया था। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था, इस वर्गीकरण में कुल 202 फैमिलीज में 7569 जीनस और टोटल प्लांट स्पीसीज थी 97,205 स्पीसीज को शामिल किया था अपने वर्गीकरण में। देखिए, इनके द्वारा जो वर्गीकरण है वो दिया गया वर्गीकरण है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें केवल मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों को काम में लिया गया है। और इनका जो वर्गीकरण प्रणाली है वो डी कंडोले वर्गीकरण के पर आधारित है, उसका एक मॉडिफाइड रूप है क्लासिफिकेशन का। इनके जो वर्गीकरण है वो इस आउटलाइन में आपको दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपने वर्गीकरण में प्लांट्स को डिवीजन, क्लासेज, सब क्लास, सीरीज और फैमिलीज में विभाजित किया था, जो कुल 202 फैमिलीज में विभाजित किया था। इन्होंने जो डिवीजन है, डिवीजन फेनेरोगेम्स, ये क्या है? बीज पादप है, सीड प्लांट, जिसे फेनेरोगेम्स डिवीजन के अंतर्गत रखा। इन्हें उन्होंने 3 क्लासेज में विभाजित किया। एक क्लास डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडन क्लासेज में विभाजित किया था। इन्होंने बीज पादपों को 3 क्लासेज में विभाजित किया है। जो क्लास द्विबीजपत्री है, इसमें जो मुख्य लक्षण है, इसमें क्या है? इसमें 2 बीज पत्र होंगे, वेस्कुलर बंडल है वो ओपन होते हैं और एक रिंग में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल ओपन मीन्स उनके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होती है और एक रिंग में व्यवस्थित रहते हैं वेस्कुलर बंडल। इन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। द्विबीजपत्री पादप है, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। जो पत्तियों में सिरा विन्यास होता है वो जालिकावत सिरा विन्यास है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और जो पुष्प होते हैं वो टेट्रामिरस या पेंटामिरस प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं कि एक पुष्प है, उसके 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, ये चारों भाग है या जो 4 चक्र होते हैं पुष्प के अंदर, उन वो 4 या 5 के मल्टीपल में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पुष्प को हम टेट्रामिरस या पेंटामिरस पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो द्विबीजपत्री पादपों में क्लासेज में ये मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो जिम्नोस्पर्मी है क्लास, इसके अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो नेकेड होते हैं। ठीक है, नेकेड ओव्यूल वाले प्लांट्स को उन्होंने क्लास जिम्नोस्पर्मी के अंतर्गत रखा था। और जो मोनोकोटिलिडन क्लास है, इसके जो मुख्य लक्षण है वो हम इससे कंपैरिजन में देखते हैं। एक बीजपत्र होगा, जो वेस्कुलर बंडल है वो क्लोज होते हैं और बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे? क्लोज होते हैं, जिनमें कैम्बियम है वो अनुपस्थित होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और साथ ही वेस्कुलर बंडल है वो कॉर्टेक्स के अंदर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तो इस कारण उनमें कैम्बियम अनुपस्थित होती है। तो इन एक बीजपत्री पादपों में हमें सेकेंडरी ग्रोथ है वो अब्सेंट होती है। ठीक है, और जो पत्तियों में सिरा विन्यास है वो समानांतर सिरा विन्यास देखने को मिलता है। और पुष्प है वो मुख्यतः ट्राइमीरस होते हैं।
ठीक है, जैसे इसमें 4 और 5 के मल्टीपल में मिलते हैं, इसमें जो पुष्प के चक्र है वो ट्राइमेरस होते हैं या 3 के मल्टीपल में देखने को मिलते हैं। ये इनमें मुख्य लक्षण हैं। इन्होंने क्लास द्विबीजपत्री है उसको पुनः 3 सब क्लासेज में विभाजित किया था। क्लास द्विबीजपत्री को उन्होंने पेटल्स और जो सेपल्स होते हैं इनके अरेंजमेंट के आधार पर 3 सब क्लासेज में विभाजित किया। सब क्लास पॉलीपेटेली, सब क्लासेज गैमोपेटेली और थर्ड है मोनोक्लेमाइडी में। इनमें क्या करेक्टर यूज किया उन्होंने? पॉलीपेटेली, पेटल्स या दल पुंज के लक्षण के आधार पर। इसमें क्या है? दल पुंज फ्री होते हैं या मुक्त होते हैं। ठीक है, एक पुष्प में जैसे 4 या 5 दल पुंज होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते, मुक्त होते हैं, तो ऐसे इसे हम सब क्लास पॉलीपेटेली के अंतर्गत रखा। गेमोपेटेली है, इसके अंदर दल पुंज है वो जुड़े हुए रहते हैं, फ्यूज होते हैं। ठीक है, मुक्त नहीं रहते, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और तीसरी सब क्लास है मोनोक्लेमाइडी। इसमें ऐसे प्लांट्स को रखा जिनमें दल पुंज स्पष्ट नहीं होते हैं। दल पुंज और बाह्य दल पुंज दोनों ही स्पष्ट नहीं होते हैं, इनके स्थान पर इनमें परिदल पुंज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब बाह्य दल और दल पुंज दोनों अनुपस्थित होते हैं तो इनके स्थान पर परिदल पुंज पाए जाते हैं, जिन्हें उन्होंने मोनोक्लेमाइडी सब क्लास के अंतर्गत रखा। अब इन सब क्लासेज को उन्होंने फिर आगे सीरीज में विभाजित किया। पॉलीपेटेली को 3 सीरीज में विभाजित किया, गेमोपेटेली के अंदर भी उन्होंने 3 सीरीज को रखा और मोनोक्लेमाइडिया उसमें कुल 8 सीरीज को रखा। और इसी तरह से क्लास मोनोकोटिलिडन एक बीजपत्री को भी उन्होंने 7 सीरीज में विभाजित किया आगे। तो आपको जो वर्गीकरण पढ़ना है वो सीरीज लेवल तक आपको याद रखना है। तो जो सब क्लास पॉलीपेटेली है उसको 3 सीरीज में विभाजित किया। ये सीरीज है थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैलाइसीफ्लोरी। इनमें जो है थैलेमीफ्लोरी है जिसके अंदर फ्लावर है वो हाइपोगाइनस प्रकार के होते हैं, और स्टामन है, पुंकेसर है, वो अनेक होते हैं। इसी तरीके से डिस्कीफ्लोरी है, इसमें भी पुष्प हाइपोगाइनस होता है, जबकि कैलाइसीफ्लोरी के अंदर पुष्प है वो एपिगाइनस या पेरिगाइनस प्रकार का होता है। ठीक है, अब जो पुष्प ये हाइपोगाइनस और पेरिगाइनस या एपिगाइनस क्या होते हैं इन्हें हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये है कि हाइपोगाइनस पुष्प के अंदर जो ओवेरी है वो सबसे ऊपरी भाग होता है। बाकी जो भी तीनों चक्र होते हैं, पेटल्स है, सेपल्स है और एंड्रोसियम है, पुंकेसर है, वो ओवेरी के नीचे से निकलते हैं। इस तरह से ओवेरी है वो सुपीरियर होती है स्थिति में। ठीक है, और बाकी जो पार्ट है वो इस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं। तो ये ओवेरी सुपीरियर स्थिति पर है तो उसे हम हाइपोगाइनस पुष्प कहते हैं। यदि ओवेरी है नीचे रहती है और बाकी जो पार्ट होते हैं ओवेरी के ऊपर से निकलते हैं तो उन्हें हम एपिगाइनस या पेरिगाइनस ओवेरी कहेंगे। तो सीरीज को फिर उन्होंने ऑर्डर और फैमिली में विभाजित किया है। थैलेमीफ्लोरी है, इसके अंदर आपके जो सिलेबस में है एक फैमिली है रेननकुलेसी। ठीक है, और इसी तरह से डिस्कीफ्लोरी है, इसके अंदर आपको एक फैमिली पढ़नी है रूटेसी, आपके सिलेबस में है। और जो कैलाइसीफ्लोरी है इसमें आपके सिलेबस में 3 फैमिली जी है, एक लेग्यूमिनोसी, कुकरबिटेसी और अम्बेलिफेरी या एपीएसी। इसी तरीके से सब क्लास गैमोपेटेली को भी उन्होंने 3 सीरीज में विभाजित किया था, इनफेरी, हेटेरोमेरी और बाइकार्पेलेटी। इनमें इनफेरी है यानी कि ओवेरी इन्फीरियर होती है, तो पुष्प एपिगाइनस प्रकार का होगा, ओवेरी इन्फीरियर है। इन दोनों में ओवेरी सुपीरियर होती है।
जबकि बाई कार्पेलिटी है यानी कि इसमें 2 कार्पल उपस्थित रहते हैं। इन्फेरी के अंतर्गत आपको एक फैमिली एस्टेरेसी पढ़नी है, जबकि बाई कार्पेलिटी के अंतर्गत 4 फैमिलीज आपको पढ़नी है। आपके सिलेबस में बाई कार्पेलिटी के अंतर्गत 4 फैमिलीज है, एपोसाइनेसी, एस्क्लेपियडेसी, सोलेनेसी और लेमियसी फैमिली बाई कार्पेलिटी के अंतर्गत है। इसी तरीके से सब क्लास मोनोक्लेमाइडी को उन्होंने 8 सीरीज में विभाजित किया था। सीरीज फर्स्ट है कर्वेम्ब्री। कर्वेम्ब्री यानी कि एम्ब्रियो है वो मुड़ा हुआ होता है। मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी, एक्वेटिक प्लांट है जो जिनमें मल्टीपल ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें मल्टीपल ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। फोर्थ है माइक्रो एम्ब्री, यानी कि इनका जो एम्ब्रियो होता है वो सूक्ष्म होता है। डेफनेल्स है। डेफनेल्स ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर एक सिंगल ओव्यूल और सिंगल कार्पल देखने को मिलता है। एक लेमाइडोस्पोरी। यूनिसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल्स में आपके सिलेबस में एक फैमिली है यूफोर्बिएसी। और 8th सीरीज है ऑर्डिनस एनोमलस। ठीक है, ऑर्डिनस एनोमलाई 8वीं सीरीज है, जो इसमें लगभग इस तरह के जो अनसर्टेन प्लांट्स होते हैं जिनकी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो रही है उसे उन्होंने इसमें रखा था। इसी तरीके से उन्होंने क्लास मोनोकोटिलिडन को भी 7 सीरीज में विभाजित किया। माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनरी, कैलाइसिनी, न्यूडिफ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी फैमिली सीरीज। और इसमें आपके सिलेबस में 2 फैमिलीज है, कोरोनरी के अंतर्गत लिलियसी और ग्लूमेसी के अंतर्गत पोएसी फैमिली। इन फैमिलीज का आपको अध्ययन करना है, स्टडी करनी है।